नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार मध्य प्रदेश में हम घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या लग रहा है। मोदी सरकार को 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो जनता का क्या मूड है ये जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। इस दौरान मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में हम लगातार 4-5 दिनों से आपके कवरेज कर रहे हैं, आप उन जनता की राय आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ नवयुवक हैं, यहाँ पे चाय पी रहे थे। हमने सोचा चाय पे चर्चा हो जाए, इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल है, क्या मूड है खास करके मोदी सरकार को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम समर्थ व्यास है। समर्थ जी, क्या लग रहा है ये मोदी सरकार जनता के लिए समर्थ रही है, नहीं रही है? बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थ रही है। आज से आप पहले देख लीजिए, मोदी सरकार से पहले भारत देश की स्थिति क्या थी और आज के समय भारत देश की स्थिति क्या है। पहले हम विश्व गुरु का सिर्फ एक सपना सोचते थे, आज हम उस सपने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। भारत को आज कहाँ कहाँ कैसा कैसा सम्मान मिलने को मिल रहा है, ये आप सब, ये सारी जनता बिल्कुल बहुत अच्छे से जान रही है। G20 समिट जैसा बहुत बड़ा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम यहाँ पर होना, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि इंडिया नाम से सारे विपक्ष ने एक संगठन बनाया है। अब आप जनता को खुद ये चीज़ समझना चाहिए कि सारा विपक्ष एक तरफ हो गया सिर्फ मोदी को हराने के चक्कर में, क्योंकि इनकी दाल नहीं कर पा रही है। मोदी जी का एक शुरुआत से एक मोटो रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सिर्फ उसी विषय के चक्कर में मोदी जी पूरा करप्शन से लेकर हर एक चीज़ खत्म कर चुके हैं। इसीलिए पूरा विपक्ष उनको हटाने में एकजुट हो चुका है। वो धार्मिक मुद्दे ला रहे हैं, वो अनर्गल मुद्दे ला रहे हैं, 10 तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं कोई कुली बन जाता है, कहीं मंदिर मस्जिद 10 जगह जा रहे हैं। तो ये स्थिति से जनता को समझना चाहिए कि, और आप सभी के लिए भी यही है कि जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि जनता को पता है देश का नेतृत्व बहुत अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, और मोदी जी की सरकार 110% बनेगी। आप बोल रहे हैं मोदी सरकार बनने वाली, लेकिन आप अपनी बात किया कोई कूली बन रहा है, यानी कि राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे आप। राहुल गांधी को देखा आपने कि आनंद विहार में जाकर वो अपने सर पर अटैची लेके घूम रहे थे, ठीक है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को लोग इतना पसंद करना शुरू कर चुके हैं कि अब मोदी का जो है छवि है ना, मोदी की छवि धूमिल हो रही है राहुल गांधी की वजह से। कहीं नहीं, राहुल गांधी का जो बढ़ रहा है वो भारी दिखाई दे रहा है। नहीं, ये सब आलतू फालतू बातें भैया, ये सब आलतू फालतू बातें हैं। आज भी आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए, आप मीडिया से हैं, मीडिया के आप उठा के देख लीजिए, 64% के आसपास लोग मोदी को चाहते हैं। राहुल गांधी जी का तो बहुत दूर दूर उसमें जिक्र है। फिर उसके बाद में अब इस तरह के आडंबर करना, कुली बन जाने से आप देश के लोगों की परेशानियों का हल नहीं कर सकते हैं, है ना। वो सिर्फ एक तरीका रहता है गेन करने का, ये सोशल मीडिया के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए, सोशल मीडिया में अपनी बात फैलाने के लिए इस तरह के आडंबर करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। और जनता, लेकिन ये लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, यानी कि डायरेक्टली बोलते हैं कि मोदी जी अनपढ़ गंवा रहे हैं तो हमें मोदी जी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्या कहेंगे इस पर? पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री वाली बात नहीं है भैया। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री के लिए तो आप बहुत सारे फिर ऐसे कैंडिडेट्स हैं, पर इससे पहले मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे अगर देखा जाए तो। पर उनसे कंपैरिजन कर लीजिए आप आज के भारत का। चलिए आप बोलते हैं मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, हम हो सकता है तटस्थ हो, हमें नहीं पता वो चीज़, है ना। पर आप तब के भारत से लेके आज के भारत में स्थिति देखिए। मनमोहन सिंह के द्वारा चलाया गया भारत सरकार और आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा चलाई गई भारत सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो जिस तरह के जाने के सपने भी नहीं सोच सकते थे, मोदी जी ने वो सपनों को सोचा और उन्हें पूरा किया। जैसे कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, हमारी मिलिट्री स्ट्रक्चर देखिए, हमारी इकोनॉमी देखिए, हमारी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ रही है, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ देखिए कितनी, और जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर महिलाओं को लेकर जो बिल पारित हुआ है, 370 जैसी धारा का हटना, वो कितना बड़ा काम है। तो इस तरह से और भी कई सारे फैसले हैं जो मोदी जी ने किए, जो पुरानी सरकारें सिर्फ सोच विचार करती थी, और कई सरकारें तो सोच विचार करती भी नहीं थी, वो पहुंचती तक नहीं थी। मोदी जी ने सोचा, विचारा, उसे इम्प्लीमेंट करा, और आज उसका सकारात्मक प्रभाव अपन भारत देश में देख रहे हैं। मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। एक तरफ बोलते हैं कि महंगाई को लेकर खास करके महिलाएं काफ़ी परेशान चल रही है, और बेरोजगारी को लेकर युवा परेशान चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई में देश के अंदर मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का? महंगाई भी कोई मुद्दा नहीं है भैया, और बेरोजगारी भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में क्षमता है, तो मैं चाहे फुल्की का ठेला लगाकर भी अपना रोजगार कर सकता हूँ। अगर मैं आलसी हूँ तो मैं इसका जिम्मेदार मोदी को नहीं बोल सकता कि मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं घर पे पड़े पड़े, मोदी मेरे को आगे पढ़ाएगा नहीं, मोदी मुझे आगे काम नहीं कराएगा। मुझे खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे सारी सुविधाएं दी गई हैं। सब रिजर्व कैटेगरी के वर्गों के लिए ये स्कॉलरशिप आती है, उनको पढ़ने में मदद देने के लिए। आरक्षण करके गवर्नमेंट जॉब से लेके हर जगह उनके लिए कितनी सारी नौकरियां निकाली गई हैं। अब अगर स्वयं कितने रोजगार दिए, स्टार्टअप इंडिया जैसा प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम के बारे में आप पढ़िए। स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में लोगों को रुचि नहीं है। वो प्रोग्राम किसके लिए लाया गया? यूथ के लिए लाया गया है, ताकि आप उस प्रोग्राम के बारे में पढ़े, जानकारी ले, कोई नई शुरुआत करें। जैसे मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम आया था, वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से लिंक था पूरा का पूरा, कि हम इंडिया में ही बनाएंगे, इंडिया में ही बेचेंगे। इससे पहले हम बाहर से सामान लेकर आते थे,
इंडिया में बेचते थे, इसमें हमारे रेट कम होते, रेट हमारे बढ़कर बिकते थे, तो महंगाई बढ़ती थी। जब भारत में ही सामान बिकेगा, जब भारत से ही रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, भारत में ही सामान बनेगा, तो भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वो सामान के रेट भी कम रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी सब खत्म हो जाएगी। तो हमारा युवा उस तरह को सोचे तो, अगर हम सिर्फ दूसरी पार्टियों के बारे में सुन के, लोगों से सुन के, जैसे मित्रों से सुन के कहेंगे कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, मोदी जी हमें पढ़ा नहीं रहे, मोदी जी हमें ये नहीं कर रहे, तो ये हमारी कमी है। ये हम में कैपेबिलिटी नहीं है, हमें पहले खुद को इंजाम देना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा सकेंगे। अब हम बात करते हैं, आपके भोपाल में हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री हैं, तो 3.5 साल का जो पिछला कार्यकाल रहा है, और खास करके बात करें जो 18 साल से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो प्रदेश का आपका कितना सुधरा है, कितना बदला है, कितना काम हुआ है? ये आप मुझसे पूछने से अच्छा जी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं आप उनसे पूछिएगा। दिग्विजय सिंह की सरकार में, जब शिवराज जी की सरकार बनी दिग्विजय सिंह की सरकार के बाद में, तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार में रोड कम थे, गड्ढे ज़्यादा थे। आज के समय में गड्ढों की स्थिति बड़ी कम हो गई है। रोड से देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतरीन हो गया है। उनकी योजनाएं देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कितनी सारी उज्ज्वला योजना, कितना योजनाएं लाए, वो तीर्थ दर्शन योजना जो कांग्रेस कभी नहीं ला सकती थी। उल्टा कमलनाथ जी ने तो अपनी सरकार बनाने के बाद में वो सारी योजनाएं तक हटा दी। किसानों को वादा करा कर्जा माफ़ करने का, उसके बाद वो किस चीज़ में उनका फोकस हो गया, आईफा लाने में। उनका जो उनने मुद्दे जो दिए थे, जिस मुद्दों पे वो चुनाव लड़े थे, जिन मुद्दों पे शायद जनता ने उन पे भरोसा दिखाया था, उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना दिया। कमलनाथ जी ने आप आईफा करा रहे हो, आपने जितना पैसा आईफा में खर्च हो रहा था उससे कुछ और पैसा लगा कर हमने कर्जा, किसानों का कर्ज माफ किया था। अब वो वादा कर रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपए दे रहे हैं तो हम 5000 रुपए तक देंगे। जनता बेवकूफ़ है। पूरा माफ करने के लिए कहा था, किसानों का कर्जा पूरा माफ करने के लिए कहा था, और राहुल गांधी ने टाइम लिमिट दी थी। लेकिन आज उन्होंने उंगली पे गिनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो मांग सिंधिया जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ की, कहाँ किया माफ? आंशिक कर दिया, जो कहा था वादा नहीं निभाया, आंशिक माफ किया। ये बोल रहे हैं 15 महीने, जो 15 महीने की सरकार रही थी, मध्य प्रदेश को स्वर्ग बना दिया था हमने। तो आगे आ जाइए। नहीं, ये आपकी उम्र कितनी है? 73 ईयर्स। 73। नरेंद्र मोदी की भी 73 हो गई। नहीं, छोटे हैं मुझसे। आप तो छोटे हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो 18 साल आप लगातार मुख्यमंत्री देखे हैं शिवराज सिंह चौहान को, क्या प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेके गए कि नहीं? हाँ, मोदी जी का विजन है, वो भारत के लिए काफ़ी मददगार है। काफ़ी मददगार। मोदी जी का जो विजन है उसको शिवराज सिंह चौहान आगे लेके जा रहे हैं। अब शिवराज सिंह जी को पूरा लेके जाना चाहिए। पूरा लेके जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, खुश है कि नहीं आप कामकाज को लेकर? मोदी जी से 100%। 100%? यस। तो क्या लग रहा है, ये चुनाव भी नजदीक आ चुका है, अब महागठबंधन ही बन गया है, राहुल गांधी भी एक्टिव हो चुके हैं अब। मोदी का कोई विकल्प हिंदुस्तान में नहीं है। राहुल गांधी नहीं, कोई नहीं है। अभी अखिलेश यादव कोई नहीं है। मोदी, अरविंद केजरीवाल, कोई, ममता बनर्जी, मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है। कोई नहीं है इसमें? यस। इतने पढ़े लिखे हैं ये लोग, अरे अनुभवी हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अच्छा। यस। तो मोदी अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी है। उनको अनपढ़ गंवार बोलते हैं लोग। बेवकूफ़ हैं वो। हाँ? वो बेवकूफ़ हैं जो इतने अनुभवी इंसान को, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति को जो गंवार बोलते हैं, वो खुद गंवार हैं। अच्छा। तो क्या बदलाव कर दिया आपके देश के अंदर मोदी जी ने? मोदी जी ने किसानों की तो हालत, जो कहते थे ना कि राजीव जी कहते थे कि 85% जो पैसा हम भेजते योजनाएं तो बीच में खा जाते। मोदी जी ने ऐसा डिजिटल किया कि हर बच्चे की किसान के खाते में पैसा जा रहा है। 100% जा रहा है। बिचौलिए सब खत्म कर दिए मोदी जी ने। खत्म कर दिया। अरे मोदी जी ने जो फर्टिलाइजर किसानों को मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, वो अकाउंट में जा रही है, नहीं तो सब बिचौलिए खा जाते थे। तो अब क्या लग रहा है कि जो ये चुनाव होने वाला है, कितनी बड़ी जीत होगी अगर मोदी की जीत होगी तो आपके हिसाब से? अरे विशाल प्रचंड बहुमत से। क्या वही लहर अभी तक बरकरार है क्या? उससे ज्यादा है उससे? ये बुद्धिजीवी जो हैं वो मोदी जी को समझ चुके हैं। हाँ, कि अच्छा। मोदी ही चाहिए हिंदुस्तान। मोदी ही चाहिए आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ युवा से बात करते हैं हम, थोड़ा आगे आ जाओ भैया यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रतीक द्विवेदी। प्रतीक दुबे जी। मुझे क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई कर रहे हो आप? तो पढ़ाई तो कर रहे हो आप, पढ़ते लिखते होंगे, सब कुछ समाचार भी देखते होंगे आप। तो ये समाचार के दम पे और आपका अनुभव क्या रहा है पिछले 9 सालों में कि मोदी सरकार ने कैसा काम किया आप लोगों के लिए? मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए नई स्कीम जैसे स्किल ओरिएंटेड आ रही है, इससे स्किल स्टूडेंट्स की डेवलप हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि मतलब बुक्स में भी ये पढ़ाया जाता था हिस्ट्री की कि अकबर ही सिर्फ महान है जी। और बाकी महाराणा प्रताप जैसे और भगत सिंह जी को तो मैं आपको बताऊं हिस्ट्री के सिलेबस से हटा दिया गया है। 6th क्लास की बुक में भगत सिंह जैसे कोई क्रांतिकारी नहीं है जिनने देश को आज़ाद कराने की इससे सबसे अहम भूमिका थी।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके जो अपनी नई पीढ़ी जो आगे आ रही है उसको ये पता चलेगा कि देश के असली वीर कौन है। अच्छा हाँ। जी। तो एजुकेशन की बात तो कर लिया आपने, क्या देश के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए, इन सब मुद्दों पे काम हो रहा है कि नहीं देश के अंदर? बिल्कुल हो रहा है। स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जा रही है जिससे वो खुद रोजगार पा सकते हैं। अच्छा। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे के लिए कई, मैं आपको बताऊं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही ऐसे सविष्कार जैसा एक आयाम चलाती है जिससे आपको सीड फंडिंग मिलती है अच्छा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो क्या लग रहा है ये महागठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता? जी बिल्कुल। सारे एकजुट हो गए, बहुत ही गद्दावर नेता 28 लोग जी हैं। बिल्कुल, तो भी नहीं हरा सकते। तो भी नहीं हरा सकते? सच को नहीं हराया जा सकता। सच को नहीं हरा जा सकता। भैया क्या नाम है? अभय ठाकुर। सही कह रहे हैं ठाकुर साहब। जी हाँ? जी जी, थोड़ा आगे आ जाओ, काहे पीछे भाग रहे हो? तो क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। छात्र हो आप, पढ़ाई करते हो आप, तो क्या लग रहा है मोदी जी और शिवराज जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बरकरार रहेंगे, हाँ। है हाँ। और रहते ही रहेंगे। मतलब कि मोदी जी थे, हैं, रहेंगे। हाँ। राहुल गांधी? राहुल गांधी उनके सामने कोई मतलब हाँ। लेवल ही नहीं उनका कुछ। लेवल ही नहीं है। जी कैसे लेवल नहीं है भैया? भैया क्या किया राहुल गांधी सरकार ने, क्या दिया आपको? भैया उनके घर से दो प्राइम मिनिस्टर निकले हुए हैं, पता है आपको? इतने बड़े घराने से हैं वो। तो प्राइम मिनिस्टर चाहिए देश को कि एक अच्छा लीडर चाहिए? अच्छा लीडर चाहिए। हाँ, लीडर, देश को विकास चाहिए, लीडर चाहिए। विकास भी चाहिए, अच्छा लीडर भी चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को। अच्छा, जी, तो अच्छा लीडर ही कौन हो सकता है? लीडर नरेंद्र मोदी है, एक ही है। एक ही है बस। हाँ। वन एंड ओनली। यस। और जो महागठबंधन बना है इनमें तो बहुत सारे लीडर हैं। जब पूरे इस बात गीता में ही लिखी गई है, जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए हाँ। तो किसी एक को हराने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि देश और राष्ट्र सही हाथों में है। सही हाथों में है इसका। जी, अच्छा, जी। सही हुआ है देश के लिए? देश के ये लिए सुरक्षित है सही क्या? हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। और नरेंद्र मोदी देश के लिए आए, उनने देश के लिए बहुत कुछ किया। देश के लिए डिजिटल इंडिया दिया उनने, ठीक है, डिजिटल इंडिया दिया। और मतलब अपना जो देश है भारत, वो आज उसकी जीडीपी भी इस साल की बेस्ट इकोनॉमी के लिए निकली, ठीक है, ये कभी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और G20 का भी हेड इंडिया बना है, ये भी आज तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी ने हासिल करी हैं। हासिल करी है। ठीक है भैया, क्या नाम है? उज्जवल। उज्जवल जी, देश उज्जवल हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है, देश बहुत उज्जवल हो रहा है। हाँ। अभी जैसे G20 की एक अपने को बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिला है, हाँ। G20 जी। की प्रेसिडेंसी करने का, जी, तो जोर से बोलो। हाँ। G20 की प्रेसिडेंसी करने का। और ऐसे अनेकों गिफ्ट मोदी जी ने हमें दिए दिए हैं। हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हाँ। चाहे क्या कहते हैं, खेलो इंडिया हो, जैसे अभी जो नया चला खेलो इंडिया का, इस तरीके के कितने सारे गतिविधि, कितनी लेकिन वो सारे। राम मंदिर पे भी आरोप लगाते हैं ना, कहीं से वो बोली देते हैं कि राम मंदिर से क्या आप लोगों को भोजन मिलेगा, क्या राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, क्या आप लोगों को, क्या है फायदा राम मंदिर का? देखिए, हाँ। वो लोग तो ना ही टिप्पणी करें जो बोलते थे कि राम काल्पनिक है। हाँ। वो लोग अगर टिप्पणी करने लगे जो यही नहीं मानते कि राम जी हैं या नहीं, तो उनसे कोई सवाल लेने का कोई मतलब ही नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ। अगर मेरी आस्था है तो मैं एक शिवलिंग को, एक पत्थर को भी शिवलिंग मानूंगा और एक बहती नदी को भी गंगा मानूंगा। अच्छा। और अगर मेरे में विश्वास की कमी है तो फिर वो बहता हुआ पानी है और एक पत्थर है, पत्थर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, आपके शिवराज सिंह जी के बारे में बताइए, कैसा काम किया? या जो डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हैं, दोनों की जोड़ी है, वो जोड़ी आपके प्रदेश के लिए सही है, हिट है कि नहीं है, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा हिट रही है। और प्रदेश में नए नए प्रकार की चीज़ें हमने देखी, जैसे वो लाडली बहना की योजना की चीज़ें हुई, या रोज़गार के जिस तरीके से अभी चालू किया गया है, उसमें अभी शिवराज जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं युवाओं को, जिससे अपने आप वो लोग खड़े हो सकते हैं। अभी जैसे मेट्रो की वो चीज़ें चल रही हैं, तो लोगों को लग रहा है मेट्रो में कौन घूमेगा, वो ये भूल जा रहे हैं देखना कि ये कहीं ना कहीं रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। और मेट्रो की अभी बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं, जिसमें भी बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से अनेकों प्रकार के काम शिवराज जी ने किए हैं। ये तो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ना शिवराज जी के ऊपर कि ये जब देख लिए कि हारता हुआ इनका सीट जा रहे हैं मुख्यमंत्री से कुर्सी से, तो लगातार योजना निकाल रहे हैं खाली बस जनता को खुश करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, योजनाएं निरंतर चालू रही हैं, पहले से भी मैंने देखा है। जब से मैं यहाँ पे शिवराज जी की सरकार थी, पहले से भी योजनाएं काफ़ी अच्छे से चली हैं। और रोडों से लेके बिजली पानी से लेके भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और किसानों के लिए भी जो कहते थे कि 10 दिन में कर्जा माफ़ और ये सब जो कमलनाथ जी ने बोला था, ऐसा कुछ तो हमने शायद शिवराज जी के इसमें नेतृत्व में ही देखने को मिला है ये सब चीज़ें। और बहुत अच्छी सरकार उनने चलाई है। अच्छी सरकार चलाई। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य पटेल। ऐश्वर्य जी, क्या कहना चाहेंगे, सरकार कैसा है आपके यहाँ पे?
सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है और जो भी लोग मंदिरों का विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात बताता हूँ। जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के रेडियस में आने वाली जितना भी एरिया होता है वहाँ पे डेवलपमेंट को भी देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट को भी देखा जाता है। आप महाकाल लोक को देखो, महाकाल लोक के बनने से वहाँ पर दुकानें आई, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। सलकनपुर में देवी लोक बन रहा है, वहाँ भी जब देवी लोक बन जाएगा तो देवी लोक बनने के बाद वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, वहाँ भी लोग अपनी शॉप सेट करेंगे। तो मंदिर को सिर्फ धार्मिक रूप से ना देखा जाए, उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न भी ये है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सनातन धर्म को गाली मिल रहा है। कोई डेंगू मलेरिया बोल दे रहा है, कोई उनको HIV बोल दे रहा है, जो लगातार ये जो इंडिया गठबंधन के लोग ये बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसका फल तो उन्हें चुनावी दौर में मिल ही जाएगा। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो जो वो बोल रहे हैं जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे चुनाव के बाद। अच्छा, इसका फल परिणाम क्या निकलने वाला है? परिणाम यही है कि 4 गिदड़ मिलके शेर को घेरेंगे, शेर तो शेर ही रहेगा। अच्छा, तो ये गीदड़ है क्या जो गठबंधन में? बिल्कुल, गिदड़ ही तो जोड़ते हैं एक दूसरे को। अच्छा, अगर वो बोल रहे हैं कि इसके पहले भी बहुत बार गठबंधन हुई है, पहली बार गठबंधन थोड़ी हुआ है। अगर मोदी सरकार मजबूत है, उसको हराने के लिए हमें गठबंधन बनाना पड़ेगा, तो क्या बुराई है इसमें? बनाएंगे। लेकिन अगर कोई काम सही कर रहा है तभी तो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि गठबंधन करके भी इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, काम सही कर रहे हैं इसलिए पीछे पड़े हुए हैं? बिल्कुल जी। क्या वो चाहती नहीं कि देश के लिए अच्छा काम हो? वो ये चाहते हैं कि बस उनका भला हो, उन्हें देश के भले से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नेपोटिज्म पे चलते हैं। नेपोटिज्म चलते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? आयुष चौबे। आयुष जी। क्या लग रहा है आयुष जी, क्या करते हैं आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट में पढ़ाई करते हैं आप? मेरे को तो यही लग रहा है कि मोदी जी बना रहे हैं नींव भारत की। मोदी जी बना रहे हैं नींव? जो कि टूटी हुई थी। पुराने सरकारों ने जो हाथ तोड़ा है पूरा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ दिया था अपना। मोदी जी के कार्यकाल में आने के बाद से अभी 2027 में एक रिपोर्ट आई है कि 2027 में अपनी जो इकोनॉमी होगी इंडिया की GDP वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट में आ जाएगी। और वो जब भी पॉसिबल है जब मोदी जी फिर से अपनी सरकार कंटिन्यू करे, और जो कि होगा। अच्छा, जो कि होना ही है। और जो आपने एक भैया से पूछा था क्या बोलते कि महंगाई वाली चीज़, तो थोड़ी बहुत महंगाई उनको लगे, जो महंगाई पे वो उठा रहे हैं कि महंगाई चल रही है, महंगाई आ रही है मोदी जी की सरकार, जो थोड़ी बहुत महंगाई उनको बाद में बड़े रूप में दिखेगी ना, तब वो पछताएंगे। अच्छा, क्या हमें मुल्ला नहीं चाहिए था। महंगाई के साथ अगर चीज़ महंगी होगी तो अपना इंडियन करेंसी भी तो बढ़ेगी। अच्छा, लोगों की वो भी तो बढ़ेगी, कमाने की क्षमता। अच्छा, ये सीन है। तो मतलब कि आपके हिसाब से कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा है क्या फिर? मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा ये है कि सामने वाले सब गठबंधन में हो गए हैं। उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जबकि 10-5 रुपए आजकल बढ़ रहा है तो ये भी तो देखो 20 रुपए तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी उस हिसाब से। अच्छा। अगर 10 रुपए महंगाई बढ़ रही है तो 15 रुपए हो सकता है तुम्हारी इनकम भी बढ़े, अगर तुम मेहनत करो। ये नहीं है कि इकट्ठे होकर बैठ जाओ सामने वाले एक को घेरने में लगो। अच्छा, अब वो 10 लोग हैं, 10 में से हर कोई 5 तो कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। पर वो एक को लगाता रहता है ना कि मोदी जी खाली बस हिंदू मुसलमान करके अपना वोट गेन बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारे भोपाल में ही देख लो, इतनी ज़्यादा वो है, क्या बोलते तादाद है अपने भाइयों की, मुसलमान भाइयों की। पर फिर भी पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, बीच में एक बार कमलनाथ की सरकार, वो अब वो जो भी रीज़न से आई हूँ, मुझे मतलब इतना डीप में नहीं हूँ मैं उस चीज़ में, पर पहले भी थी और इस बार भी आएगी शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मैं देखता चल रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान ने अच्छे काम किए हैं। जब वो दोबारा सरकार में आई, जो कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार उसमें आई है कार्यकाल में, उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम क्या लगा आपको? सबसे अच्छा काम ऐसे तो सारे ही काम, योजना निकाल रहे, लाडली बहन योजना हो गया, अब वो बोल रहे हैं किसानों को, जिसके पास योजना सबसे अच्छी है इसका है वो सीखो कमाओ योजना। उसमें क्या होता है? बिल्कुल, उसमें बच्चों को क्या बोलते हैं इंटर्नशिप मिल रही है और उसके लिए वो सीखने का उनको पैसे मिल रहे हैं एक हिसाब से कि बच्चे उत्साहित होकर उस चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग ले। जो ये बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होता था, अब वो चीज़ खत्म करना चाह रहे हैं। अब तो वो बिना ब्याज के लोन भी दे रहे हैं। उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि अभी तक 50,000 रुपये का लोगों को दे रहा था लोन में, लेकिन उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया है हमने। तो क्या कहना चाहेंगे, सही है? उनने बिल्कुल सही किया है। और क्या बोलते हैं, इससे जो अपने छोटे स्केल के लेबर है उनको भी उत्साह मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे, अब जो कमलनाथ सरकार जो रही है 15 महीने में, उसके बलबूते वो अपने आप को बड़े कामयाबी मानते हैं वो, तो कैसा लग रहा है कि ये टक्कर देंगे इस बार? सरकार गिरती ही नहीं अगर वो कामयाब होते। अच्छा, उन्होंने बोला खरीद लिया, हम गिरे नहीं। ऐसे कैसे खरीद सकते हैं? आपके शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खरीद लो आप, कमलनाथ के पास क्या कमी है? अच्छा, तो लोगों ने कहीं सुना होगा कि उनके पास खानदानी पैसा है। क्या नाम है भैया? अतुल तिवारी। तिवारी जी आगे आ जाओ। तिवारी जी, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करते हो? क्या कहना चाहोगे आप, सरकार कैसी रही है? जी सरकार बहुत बढ़िया रही है और आगे भी अटल रहेगी सरकार। अटल रहेगी जी।
माहौल क्या चल रहा है, क्या मूड है आप लोगों का? हमारा मूड तो आपको दिख ही जाएगा, वो तो जब चुनाव का जब मतलब विजय जब मतलब आपके पास से परिणाम आएंगे जब आपको पता चल ही एक जाएगा। तरफ ऊपर मोदी बैठे हुए हैं, एक तरफ आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, सही है क्या आप लोग के लिए? बिल्कुल सही है, जोड़ी सही है? बिल्कुल सही है। डबल इंजन इंजन सरकार सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है अच्छा, जी। देखा जाए तो हम यदि अगर बोलें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें, ग्रामीण आवास योजना आपको यदि विदित हो तो पहले इंदिरा गांधी ने भी कभी इंदिरा आवास योजना लाई थी जिसमें 70,000 रुपये मिलते थे। वो सिर्फ योजना ही आई थी, किसी को उसके मकान नहीं बन पाए, किसी के पास उसके पैसे नहीं आ पाए। पर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण आवास योजना में आप देख सकते हैं कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यहाँ पर मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर अभी, तो मैं भी देख रहा हूँ अपने गाँव में एक एक गली में पक्के मकान बने हैं। मुझे कच्चा मकान नहीं मिलेगा अपने पूरे क्षेत्र में कहीं भी। अच्छा जी मतलब आवास योजना के तहत आपके गांव में ये मतलब सभी का घर बना है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मिला है। अच्छा जी। और ये बोलते हैं खाली बस का जुमला होता है, खाली बस बोलते हैं, जमीनी हकीकत पे कुछ काम नहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है, 100% हुआ है। हुआ है, पहुंच रहा है? जी, बिल्कुल। और क्या मिला थोड़ा बताइए हमें डिटेल में। और जैसे कि आपको संज्ञान में होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना काफ़ी पहले आई है, हाँ। बहुत पहले की है, पर उसके अनुरूप विकास कार्य और ग्रामीण सड़क का निर्माण अभी शिवराज सिंह की सरकार में और मोदी जी की सरकार में हुआ है। अच्छा, हाँ। अभी तक चल रहा है, प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ चुके हैं आज। क्या शौचालय मिल रहा है लोगों को? शौचालय जिसके पास नहीं, क्या सड़क उनके घर तक जा रही है? क्या 24 घंटे लाइट मिल रही है क्या? बिल्कुल 24 घंटे लाइट मिल रही है, सड़क मिल रही है, शौचालय मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, छात्रों को पढ़ाई के लिए सारी वो मिल रही है। जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक शासकीय विद्यालय हैं उनमें डिजिटल क्लासेस लगवाना शुरू किया है अभी। उसी के साथ हमें सीएम राइज स्कूल की ओपनिंग भी की है, ताकि जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, जो थोड़े और कुशाग्र बच्चे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट संस्थान में ज़्यादा पैसे ना भरना पड़े। जो सरकारी शिक्षा है वही उनको एक उच्चतर शिक्षा के रूप में मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद का। तो आपने देखा, हमने छात्रों से बात किया, लगातार सबसे बात करके पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आप बन रहिए, हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, जनता की राय आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।